हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज फिर से बात करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, बोलते हैं ना कि इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना वो गुस्सा है। इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो गुस्सा है। अगर इंसान ने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी में सफल हो सकता है। इंसान ने अगर गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो वो जिंदगी में बहुत ही बड़ा सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि इंसान को अगर कोई घमंडी बनाता है तो वो उसका गुस्सा है। अगर इंसान को कोई ईगो में ले जाता है वो उसका गुस्सा है। आज दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाना चाह रहा हूं। मैं एक संदीप माहेश्वरी जी की एक वीडियो देख रहा था। संदीप माहेश्वरी जी की वो वीडियो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए, एक लड़की होती है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक लड़की होती है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको बात बात में गुस्सा आ रहा होता है। वो कभी अपने घर के बर्तन तोड़ देती है, कभी अपने कपड़े फाड़ देती है, कभी पेन तोड़ देती है, कभी किताब फेंक देती है, कुछ भी। मतलब जब गुस्से में वो कुछ भी कर देती थी। तो उसके जो टीचर थे, उसके पेरेंट्स ने उसके टीचर को बोला कि हमारी जो लड़की है इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, ये हमारी बातें नहीं सुनती। इसको जब भी कुछ बोलो ये गुस्से में कभी बर्तन तोड़ देती है, कभी कपड़े फाड़ देती है, कभी अपनी बुक्स फाड़ देती है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, प्लीज अगर आप कुछ कर सकते हो आप कीजिए। तो उनके टीचर ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, इनको भी अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करती हूँ और हो सकता है कि आने वाले 2 4 5 दिन या महीने के अंदर इनका गुस्सा खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत ज्यादा मतलब शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि हमारी बेटी अगर सुधर जाए तो हम ज्यादा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपनी बेटी से परेशान हो चुके अब उसकी इस आदत की वजह से। तो टीचर ने कहा कि आप जाइए, मैं देख लूंगी। तो उनके जाने के बाद उनका टीचर ने उस लड़की को बुलाया और उस लड़की को बुलाने के बाद कहा कि उसके हाथ में कुछ कील दी, लगभग 8 10 कील दी। और कील देने के बाद उसको बोला कि आपने जब भी स्कूल आना है या घर जाना है, एक कील को उठा के अपनी दीवार में लगाना है इसको। उन्होंने क्या बोला कि हमेशा 10 कील दी कि हमेशा डेली आपने एक कील ठोकनी है, दीवार में ठोक के और वापस आ जाना है। तो इस तरीके से 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। तो लड़की सोच में पड़ गई कि यार ये टीचर मुझसे करा क्या रही है। मतलब डेली एक कील ठुकवा देती है, उसके बाद कुछ मुझे पता नहीं चल रहा। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, अब 8 9 दिन जब हो गए तो लड़की मतलब मजबूर हो गई, कंफ्यूज हो गई और पता करने लगी अपने टीचर से कि टीचर ऐसा क्या है कि आप मुझसे क्यों रोजाना कील ठुकवाती हो वहां पे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी कि आप मुझसे ये क्यों काम कराती हो ऐसा। तो उन्होंने कहा बेटा आप एक काम करो कि जो कील आपने ठोकी है वहां पर, उस कील को आप उखाड़ करके वापस लाओ। तो लड़की जाती है और जो कील लगी होती है वो कील को वापस उखाड़ करके ले आती है। कील को जब उखाड़ करके वापस ले आती है तो वो कहती है ये लीजिए मैम, जो आपने कील ठोकने के लिए कहा था वो ये मैं वापस लेकर आ चुकी हूं। अब वो लड़की बोलती है कि मैम मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली हुआ क्या। कहती कि बेटा आपने कील ठोकी थी। कहते हाँ जी। उसके बाद वापस ले आए। कहते हाँ जी। लेकिन जहां पर आपने कील ठोकी वहां से आपने कील निकाल ली है, लेकिन क्या जहां पर आपने कील ठोकी थी वहां पर जो निशान रह गए क्या वो निशान खत्म हुए। कहते नहीं, निशान तो खत्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहां पर मैंने कील ठोकी वहां पे तो एक गड्ढा सा हो चुका है, एक सुराख हो चुका है। तो वहां पर तो मतलब पॉसिबिलिटीज ही नहीं कि उसका निशान खत्म हो जाए। निशान खत्म करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा और भरने के बाद भी वो बिल्कुल क्लियर पहले जैसा नहीं दिखेगा। तो उसके टीचर ने कहा कि बेटा मैं तुझे यही तो सिखाना चाह रही हूं कि जो गुस्से में तू एक्टिविटी करती है, जो गुस्से में तू बर्तन तोड़ देती है, जो गुस्से में तू अपनी बुक्स को फाड़ देती है, जो गुस्से में तू अपने माता पिता को कुछ बोल देती है, जो तू गुस्सा में तू ये काम करती है कि बेटा तू कर तो लेती है, लेकिन तेरे गुस्सा ठंडा होने के बाद जो तूने एक्टिविटी की है वो एक्टिविटी की वजह से जो जख्म लगे हैं वो जख्म भर नहीं जाते। तो लड़की सोच में पड़ जाती है और कुछ रियलाइज करती है कि वाकई में उसने बहुत सारी ऐसी गलतियां की है कि जो गलती उसने गुस्से में की थी, लेकिन गुस्सा खत्म होने के बाद वो गलतियां कभी ठीक नहीं हो सकती। जैसे बर्तन टूट गए वो कभी जुड़ नहीं सकते, कपड़े फट गए वो सिल नहीं सकते, बुक्स फाड़ दी तो बुक्स वापस नहीं आ सकती, दूसरी खरीदनी पड़ेगी, है नहीं। तो गुस्से में आकर के देखिए इंसान बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाता है, गुस्से में आकर के इंसान अंधा हो जाता है, गुस्से में आकर के इंसान को कुछ नहीं दिखता। और गुस्से में जब आप आते हो ना तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हो जिससे आपका खुद का ही नुकसान होता है। बोलते हैं ना कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो इंसान को कभी सफल नहीं होने देता। अगर आप सफल होना चाह रहे हो तो आपने आपको अपना बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ेगा, अपने गुस्से को ठंडा करना पड़ेगा। तो आप गुस्से में जब होते हो तो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको कुछ निगेटिविटी बातें शेयर करते हैं और गुस्से में आप वो स्टेप उठा लेते हो। आप जब गुस्से में होते हो कुछ दोस्त आपके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आप गुस्से में आके वो गलत स्टेप उठाते हो और बाद में आपको पछतावा होता है। लेकिन जब पछतावा होता है तो आप जख्म तो भर सकते हो, लेकिन जख्म दिए हुए जो सुराख रह गया या एक जो दाग रह गया उस दाग को आप नहीं निपटा सकते। तो जिंदगी में दोस्तों अगर सफल बनना चाह रहे हो अपने अंदर के गुस्से को खत्म कर दीजिए। देखिए अगर आप सफल बनना चाह रहे हो, बोलते हैं ना दोस्तों कि हमारा
व्यवहार जितना मीठा होगा, हमारे जितना व्यवहार मीठा होगा, हमारा रिलेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा, उतना ज्यादा हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। तो हमने करना क्या है दोस्तों, गुस्सा नहीं बल्कि प्यार बढ़ाना है। हमने क्या करना, क्या गुस्से को गर्म नहीं बल्कि ठंडा करना है। हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है और गुस्से को बिल्कुल साइड कर देना। गुस्सा अगर आता है ना दोस्तों, आंख बंद कीजिए और फील कीजिए कि मैं बड़ा खुश हूं, फील कीजिए मैं बड़ा खुश हूं, फील कीजिए कि यार मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, और अपने गुस्से को ठंडा कर दीजिए। गुस्सा कभी भी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। गुस्से से आप कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। गुस्से की वजह से आप जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकते। अगर आप ठंडे दिमाग से सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे भी, आगे ही बढ़ेंगे और सफल भी बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने का मोटिव था कि गुस्सा इंसान को कभी सफल नहीं बनने देगा। अगर गुस्से को साइड करोगे तो जिंदगी में सफल बन जाओगे। मिलेगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।